हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मोहन बोलते हैं बुरी बात है, तो चलो मैं तुम्हारे लिए चीजें डिफिकल्ट नहीं बनाता हूँ, मैं अपने ब्रदर्स को यहाँ पे बुलाता हूँ और वो तुम्हें पीसफुल डेथ देंगे। तभी एपिसोड नंबर 388 की स्टार्टिंग होती है। तभी लुजेंग जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि तुम मरोगे यहाँ पे। पहले वो आगे की तरफ आ रहा होता है अटैक करने के लिए। मोहन सोच रहे होते तो एम्परर साउल एनग्रेव्ड सील है जो कि एंसेस्टर साउल लैंड से है। फिर लुजेंग ने अपने आप को एनर्जी से कवर किया होता है। बाकी सभी हेवनली इवेंटेड सोच रहे होते हैं कितना सा स्ट्रॉन्ग सप्रेशन है। हम हेवनली इवेंटेड्स भी ओवरवेल्म फील कर रहे हैं इस ऑरा से। जिंगवी चिल्लाते और बोलते लुजेंग रुक जाओ। मोहन सोच रहे थे बच्चा ऑब्वियसली रेलम लॉर्ड है, पर इसके पास जो साउल सील है ये एक्चुअली मेरे को सप्रेस कर सकती है। इन्फीरियर बीइंग्स हमेशा बेमतलब की पागल जैसी हरकतें क्यों करते हैं। चलो हिम्मत तो है इसमें। वो अपने हाथ को आगे की तरफ उठाता है। लुजेंग बोलते हैं मर जाओ। वो अपने स्टार्स की पावर को भी यूज करता है और डिवाइन गोस्ट वर्ड को यूज करता है। मोहन अपनी फिंगर से रोक लेता है। वो भी कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है ये पावर ये तो कुछ ट्रू गॉड से भी कंपैरिजन में है जो कि बॉडी रिफाइनमेंट में स्पेशलाइज्ड होते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रेशर है इसकी स्वॉर्ड का ये अकेले प्योर स्ट्रेंथ से मैं नहीं बचा सकता हूँ, मतलब रोक सकता हूँ इसे। चलो भूल जाता हूँ और अपने हाथ को यहाँ पे वो करवा देता हूँ सैक्रिफाइस। लुजेंग की स्वॉर्ड उसके हाथ को कट कर देती है, पूरी तरह से उसकी बाजू को अलग कर देती है। मोहन हैरान हो जाता है, उसकी बाजू अलग हो जाती है और रोडरी होती है। मोहन हंसता और बोलते हैं इंटरेस्टिंग है कि एक्चुअली में एक सेकेंडरी बीइंग ने मेरे को इंजर किया है जो कि एक रेलम लॉर्ड स्टेज में है। ये तो एक अनबिलीवेबल जोक है। लुजेंग फिर से बोलता है मर जाओ और वो अटैक करने लगा होता है। मोहन बोलता है कि तुमने खुद को ओवर एस्टिमेट किया है। वो लुजेंग को चेस्ट में मारता जोर से और बोलता है कि मैं अभी थोड़ा सा केयरलेस था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं चुपचाप यहाँ पे खड़ा होऊंगा और तुम्हारे अटैक को लूंगा? यहाँ से दफा हो जाओ और समझो कि जो रेलम लॉर्ड है वो कुछ भी नहीं होता है, एक चींटी के समान होता है ट्रू गॉड के सामने। लुजेंग नीचे गिर रहा होता है। जिंगवी बोलता है लुजेंग। वाओ, लुजेंग नीचे गिर रहा होता है। मोहन सोचता है क्या ये अभी भी अलाइव है। वो सोच रहा होता है कि मैंने अभी भी 60% अपनी पावर को यूज किया स्ट्राइक में, पर ये अलाइव भी है और जो मेरे पाम का अटैक था उसकी वजह से मार्क भी अपेयर नहीं हुआ इसकी बॉडी में। इस बच्चे मेरे हाथ को काटा है, मेरे को इसको मारना ही पड़ेगा। वो जल्दी से वहां से मूव करता है, लुजेंग के नीचे पहुंच जाता है। वो लुजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लुजेंग मुड़ता है और अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। लुजेंग के मुंह से खून निकलाता है। लुजेंग फिर से ऊपर की तरफ उड़ रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि इसकी जो पाम की स्ट्राइक थी वो मेरे कंसेंट्रिक क्लॉथ से पास हुई और इसने मेरी रिब्स को भी तोड़ दिया। लुजेंग ऊपर की तरफ उड़ रहा होता है। मोहन फिर से उसके पीछे पहुंच जाता है और बोलता है कि तुमने मेरे आर्म को डिस्ट्रॉय किया था तो मैं तुम्हारी गर्दन को काट दूंगा। तभी एक अटैक आता है और वो लुजेंग को और मोहन को अलग कर देता है। मोहन हैरान हो जाता है। जिंगवी अटैक कर रहा होता है। जिंगवी लाइन्स टाइप थ्रेड टाइप भेज रहा होता है आगे की तरफ और मोहन की तरफ अटैक कर रहा होता है। जिंगवी जल्दी से लुजेंग के पास पहुंच जाता है। वो बोलता है कि तुम डिसिपल हो एक सेंट के, एक ट्रू गॉड, तुम रेलम लॉर्ड को डरा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मोहन बोलता है तो क्या हुआ? वो बोलता है कि हेवनली इवेंटेड्स यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी के आओ यहाँ। सभी जितने भी हेवनली इवेंटेड्स होते हैं यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी के वो वहाँ पे आ जाते हैं। एक बोलता है कि सर मोहन तुम्हारा हाथ। मोहन बोलता है कि बकवास करना बंद करो। वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और उसका हाथ रीजनरेट हो जाता है। वो सोच रहा था तो मैं अपने आर्म को रीग्रो करा सकता हूँ, पर ये प्रीवियस से ज्यादा वीकर है। जिंगवी बोलता है कि मैं फाइट करता हूँ मोहन के साथ, तुम इसे सेफ्टी में ले जाओ। जुन बोलते ठीक है। लुजेंग ऐसे मतलब बेहोशी होता है एक तरह से। जुन बोलती कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो सकते हो। लुजेंग ऐसे सोया होता है बेड के ऊपर, उसके चेस्ट में डेंट ही पड़ गया होता है। क्या ये वेपन ही बन गया एक तरह से। जुन सोच रहे थे कि जो टू गॉड की पावर थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। अभी भी ये लुजेंग की बॉडी को इन्फेक्ट और करोड करने की कोशिश कर रही है। ये अच्छी बात है कि लुजेंग के पास पिरामिडल क्योस है तो इस बेकार की एनर्जी को रेजिस्ट कर पा रहा है। लुजेंग के मुंह से खून निकलता है। लुजेंग फिर से खड़ा हो जाता है, मतलब बैठ जाता है। जुन बोलती है कि इतने भी ज्यादा तुम पागल वाली हरकतें मत करो, तुम उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कर सकते हो। लुजेंग बोलते पर जुन बोलती है कि चाहे ज़्यूकिन यहाँ पे मतलब मर भी गई है, अगर हम उसकी शरीर को नहीं खोएंगे तो डिस्ट्रक्शन है लिमिटेड, उसे रिवाइव कर सकते हैं। चलो सिचुएशन को पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे स्ट्राइक करने के लिए। हमें स्क्रीन में दिखाई देता है एक एक्सप्लोजन होती है। लुजेंग बोलते है जो वॉर है वो स्टार्ट हो गई है। तभी हमें कुछ आईबॉल्स टाइप दिखाई देती है। वो मोहन का शायद अटैक होता है। वो आगे तरफ एक ब्लू एनर्जी को भेजता है लेजर टाइप को। जिंगवी भी अपनी स्टार एनर्जी को भेज रहा होता है। जिंगवी सोच रहा होता है मोहन के 5 एलिमेंट डिवाइन डाव है, जो 5 आईज हैं इसके अराउंड में, वो 5 कलर डिवाइन पीकॉक की आईज से बनी है जो कि एक्सट्रीमली रेयर होते हैं। उन दोनों के अटैक्स का कोलिजन होता है और एक्सप्लोजन होती है। बाकी बोलते हैं कि हेवनली इवेंटेड्स कि जल्दी करो और एक फॉर्मेशन को सेट करते हैं लॉर्ड मोहन को हेल्प करने के लिए। तभी जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन होते हैं वो बोलता है चार्ज। जितने भी ड्रैगन्स होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे की तरफ जा रहे होते हैं। वो जोर से रोर करते हैं। उनकी जो रोर होती है वो सभी हेवनली इवेंटेड्स की फॉर्मेशन को तोड़ देती है। एक एंसेस्टर अपना अटैक यूज करता है स्टार डिस्ट्रॉइंग करे। स्टार्स नीचे गिर रहे होते हैं। पैट्रियार्च यूज करता है ग्रेट एक्सपेंस लोटस, वो बड़ा सा लोटस नीचे गिरता है। पहले ऐसे तबाही मची होती है। लुजेंग देख रहा होता है फाइट को और बोलता है जो सिचुएशन वो सही नहीं है। जिंगवी के पास अपर हैंड होना चाहिए था, पर अभी जो मोहन ने अपनी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट किया उसने पूरी सिचुएशन को बदल दिया है। जिंगवी बोलते है कि फाइनली मैं तुम्हें मार सकता हूँ, जो वॉर है वो ओवर हो गई है। वो आगे की तरफ अपना अटैक यूज
करता है। जिंगवे 5 एलिमेंट एनर्जी सील को यूज करता है। मोहान अपना 5 एलिमेंट एनर्जी सील को यूज करता है, जिंगवे को बंद कर देता है। जिंगवे बोलता है नहीं। मोहान बोलता है कि जो 5 एक्सट्रीमिटी एनर्जी सील है वो मास्टर की ग्रेटेस्ट स्किल है, एक लोअर लेवल का ट्रू गॉड तुम्हारी तरह कैसे तोड़ सकता है इसे। लुजंग बोलता है नहीं, ऐसे मैं कंटिन्यू नहीं होने दे सकता हूँ। लुजंग बोलता है यू नो हु हैव इन्वेंटेड, मुझे वहां पे भेजो। वो सोच रहा होता है कि जो मेरी टेलीपोर्टेशन स्किल्स हैं वो ट्रू गॉड के लेवल तक नहीं पहुंच सकती हैं, पर ये लकी बात है कि मोही को मारने के बाद मैंने यू नो हु हैव इन्वेंटेड के साथ कनेक्शन बना लिया है अपने लोक ऑफ वर्ड लव से। अगर वो टेलीपोर्टेशन टेक्निक यूज करेगा तो मैं बैटलफील्ड में जा सकता हूँ। यूनू बोलता है पर। लुजंग बोलता है अभी। मोहान बोलता है कि जो 5 एलिमेंट सील है वो ट्रू गॉड को भी सील कर सकती है। उसने बहुत ज्यादा स्वॉर्ड्स को मतलब अपने अराउंड में ही फैला लिया होता है। वो बोलता है कि अगर मैं इन 5 स्वॉर्ड्स को इंसर्ट कर दूंगा तुम्हारी सील के अंदर तो तुम कंप्लीटली पावरलेस हो जाओगे। तब लुजंग वहां पे आ जाता है। मोहान लुजंग को नोटिस करता है। लुजंग बोलता है कि मैं 100,000 ग्रेट वर्ल्ड्स, लुजंग बोलता है मैं ये विश करता हूँ कि जो 100,000 ग्रेट वर्ल्ड्स वो एटर्नल रहे। मैं कुछ भी करूंगा अपनी पावर में, मैं अपनी लाइफ को भी सैक्रिफाइस कर दूंगा इन बेकार से जो फॉरेन इन्वेडिंग लोग हैं इन्हें यहाँ से भगाने के लिए। मोहन सोच रहा होता है कि अभी क्रिटिकल टाइम है जिंगवे से डील करने के लिए, पर ये बच्चे यहाँ पे वापस क्यों आ गया है और ऊपर से ग्रेट ग्रैंड एस्पिरेशन को यूज कर रहे मेरे ऊपर। वेल भाई की लुजंग इसे नहीं मारेगा तो एक डीमन क्रिएट हो जाएगा। वेल कैसे मारेगा इसे। मोहन वहां पे पहुंच जाता है और बोलता है तुम दोबारा यहाँ पे आ गए बच्चे, मेरे फेस से हट जाओ। वो अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लुजंग उसे डोज कर लेता है। लुजंग सोच रहा है जो ग्रेट एस्पिरेशन टेक्निक है वो सच्ची मुच्ची अमेजिंग है। अब कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग थॉट नहीं है मेरे दिमाग में। जो मेरी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ है और जो मेरी साउल पावर है वो भी इंक्रीज हो गई है। लुजंग ऐसे उसके अटैक्स को डोज कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है। और ऊपर से सबसे ज्यादा अमेजिंग चीज ये है कि जो पावर है वो एक सब्जेक्टिव एनर्जी है, मतलब एक तरह की सब्जेक्टिव एनर्जी है। मतलब ऐसा सीन है ना कि अगर तुम इस पावर में बिलीव करते हो तो तुम इसे पा सकते हो। मुझे याद है कि जब ग्रेट ग्रैंड एस्पिरेशन टेक्निक को यूज किया था बीस्ट को मारने के लिए गोल्डली रिफाइनमेंट लैंड में, जब तुम अपने टारगेट के ऊपर फोकस करते हो तभी तुम वंडरफुल स्टेट में एंटर कर सकते हो। जब विश फुलफिल होगी तभी वो वंडरफुल फीलिंग डिसअपियर होगी। मतलब एक तरह से एनर्जी बूस्ट ही मिल जाता है इनको ऐसे कसम खा के। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और फिर डिवाइन गो स्वॉर्ड वेल अटैक यूज करता है। लुजंग सोच रहा तब तो जो स्वॉर्ड है वो भी शार्पर और प्योरर हो गई है, मतलब पावर की। मोहन सोच रहा होता है ऐसे तो ये हाई लेवल कल्टिवेटर नहीं है पर इसकी स्वॉर्ड कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, उसे मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ। पहले मैंने अपना हाथ खो दिया था पर इस टाइम इसने ग्रेट ग्रैंड एस्पिरेशन यूज की है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक होगा। वो अपनी स्वॉर्ड क्रिएट करता है हाथ में और आगे की तरफ भेजता है। लुजंग का अटैक उस स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो सोच रहा होता है जो 5 स्वॉर्ड्स है वो ओरिजिनली मैं जिंगवे के अगेंस्ट में यूज करना चाहता पर अब मुझे इस बच्चे के ऊपर यूज करनी पड़ रही है। वो स्वॉर्ड लुजंग की तरफ आ रही होती है। लुजंग अपनी स्वॉर्ड से उसे डिफ्लेक्ट कर लेता है। मोहन सोच रहा होता है कि मैं ये सोच रहा था कि मैं जल्दी से मतलब प्रॉब्लम को सोल्व कर लूंगा। जिंगवे सोच रहा था ये तो ग्रेट है, लुजंग मोहन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, अब मैं इस सील को ब्रेक कर सकता हूँ। वो ऐसे 1 ब्रेथ 2 ब्रेथ 3 ब्रेथ और ब्रेक मतलब तोड़ ही देता है उसको और निकल जाता है बाहर। पर फिर भी एनर्जी उसके पीछे पड़ी होती है, मतलब वो आइज नहीं छोड़ रही होती है इसे। जिंगवे सोच रहा था जो 5 एक्सट्रीमिटी एनर्जी सील है वो 5 एलिमेंट से बनी होती है। अगर तुम इसे तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें समझना पड़ता है 5 एलिमेंट्स को अच्छी तरह से। वो जो एनर्जी होती है उसके अराउंड में घूम रही होती है। वो सोच रहे थे जो 5 आई बॉल्स हैं ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हैं और बाकी जो 5 स्टार्स हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। बस समझ ही रहा होता है एक तरह से। वो सोच रहे थे जो फायर है वो गोल्ड के अगेंस्ट यूज होती है। फायर लो जो होता है वो गोल्ड लो आई बॉल को तोड़ सकता है। वेल वो फायर को आगे की तरफ भेजता है गोल्ड की तरफ और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे वो अर्थ को वाटर के अगेंस्ट में भेजता है क्योंकि अर्थ वाटर लो आई बॉल को फिर डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर गोल्ड से वुड, फिर ऐसे ही गोल्ड से मतलब गोल्ड को वुड के अगेंस्ट में यूज किया। वुड लो की आई बॉल गोल्ड लो से टूट गई। वाटर फायर को ओवर पावर करता है, वुड अर्थ को ओवर पावर करती है। वो फिर सोचता है कि अच्छी बात है जो सील है वो टूट गई है। मोहन बोलता है नहीं। वो सोच रहा होता है कि मुझे कोई चाहिए जो इसके साथ डील कर सके। वो अपने एक मैसेज को मतलब आर्टिफैक्ट को ब्रेक करता है और बोलते हैं मूजी और मोटियान यहाँ पे आओ, हेल्प करो मेरे साथ इस ओल्ड गीजर से डील करने के लिए। और इस बच्चे की बात है तो मैं इसके बॉडी को अपने हाथों से तोड़ूंगा। वो अपनी सारी स्वॉर्ड्स को लुजंग की तरफ भेज देता है। वो सारी स्वॉर्ड लुजंग की तरफ आ रही होती हैं। लुजंग सोच रहा है तो जो मेरी ग्रेट 1000 हैवी स्वॉर्ड है वो ऑलमोस्ट डैमेज हो गई, मतलब ऑलरेडी डैमेज हो गई है एक स्वॉर्ड के साथ डील करने के लिए, पर इसने अब बाकी मेरी तरफ भेज दी जितनी भी थी। जिंग बोलता है कि लुजंग मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। वो आगे की तरफ आने की कोशिश कर रहा होता है। वो हैरानी से आगे की तरफ देखते तभी वहाँ पे 2 और ट्रू गॉड्स आ जाते हैं। एक मूजियो होता है और एक मोटियान होता है। मूजियो बोलता है ओए ब्रदर तुमने तो ऐसा बोला कि तुम खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हो है ना, मुझे बताओ कि तुमने हमें यहाँ पे समन क्यों किया है। मोहन बोलता है कि मूजियो बकवास मत करो यहाँ पे, ठीक है जल्दी करो और इस बुड्ढे इंसान को डील करो, मतलब इससे फाइट करो। वो फिर देख रहा होता है सिचुएशन को कि मतलब वो कैसे स्वॉर्ड्स को लुजंग के अगेंस्ट में यूज कर रहा होता है। मूजी बोलता है कि ब्रदर तुम्हें ये बच्चा क्यों पसंद आ रहा है, तुम कब से एक छोटे से रैलम लॉर्ड में इंटरेस्टेड हो गए हो, तुम इससे क्यों फाइट कर रहे हो। मोहन गुस्से से बोलता है कि तुम बकवास क्यों कर रहे हो। वो अपनी 5 एलिमेंट डिवाइन स्वॉर्ड को यूज करता है फिर लुजंग की तरफ द्वारा भेजता है। लुजंग डिवाइन गोल्ड स्वॉर्ड को यूज करता है। लुजंग का अटैक उसके स्वॉर्ड से कट
जाता है। लुजिंग सोच रहे थे नहीं, मैं बड़ी ज्यादा मुश्किल से इन 3 स्वर्ड्स को रेजिस्ट कर पा रहा हूँ। डिवाइन लाइट ऑफ कोर्स क्या इफेक्टिव होगा इसके अगेंस्ट में? लुजिंग की बॉडी में कट लग रहा होता है, वो सारी स्वर्ड्स लुजिंग की तरफ द्वारा आ रही होती है। लुजिंग डिवाइन लाइट ऑफ कोर्स को भी यूज करता है पर वो भी मतलब नहीं बच पाती। वो स्वर्ड्स लुजिंग की तरफ आती हैं। लुजिंग 81 फ्लाइंग स्मोक को यूज करता है पर फिर भी लुजिंग की बॉडी में कट लग रहा होता है। लुजिंग सोच रहे नहीं, चाहे 81 फ्लाइंग स्मोक हो चाहे डिवाइन लाइट ऑफ कोर्स हो, कुछ भी काम नहीं कर रहा है इनके अगेंस्ट में। जो पावर ऑफ 9 स्टार्स वो भी खत्म हो गई है, अगर ऐसे चलता रहेगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मुझे बोलता है अच्छा ये छोटे बच्चे के पास कुछ तो एबिलिटीज हैं ही, ये 3 स्वर्ड्स को ब्लॉक कर पा रहा है सीनियर ब्रदर की, और इसकी स्ट्रेंथ जरा भी वीक नहीं है, और ऊपर से इसने ग्रेट ग्रैंड एस्पिरेशन टेक्निक को भी यूज किया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना ज्यादा हिट क्यों करता तुम्हें? क्या तुम लोगों को तंग करना बंद कर दोगे और सीधे मार क्यों नहीं देते तुम इसे? मोहन गुस्से से बोलता है कि बकवास करना बंद करो, तुम अपने गंदे से मुंह को क्यों खोल रहे हो, मुझे पता है। वो आगे तरफ जा रहा होता है लुजिंग की तरफ। लुजिंग अपनी स्वॉर्ड को फिर से उठा लेता है। मोहन अपने फिंगर से लुजिंग की स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट कर देता है। मोहन बोलते गिव अप कर दो, मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा लगा है, तुम्हारे पास एक हेवनली डेस्टिनी भी नहीं है पर तुम मेरे आर्म को कट कर सकते हो, पर ये बुरी बात है। तब मूजियो हंसता है और बोलता है क्या इस बच्चे ने तुम्हारे हाथ को काटा था? मोहन बोलता है इस सेकेंडरी बीइंग्स जो होते हैं तुम्हारी तरह वो हेवंस के द्वारा बांध दिए गए होते हैं, चाहे तुम जितने बजे टैलेंटेड क्यों ना हो। जो भी तुम अपनी लाइफ में चेज कर रहे हो, मतलब जिसके पीछे तुम पड़े हुए, जो भी तुम अचीव करना चाहते हो, वो मेरी आंखों में मजाक किया है। मेरे सामने झुको, मैं तुम्हें एक पेनलेस डेथ दे दूंगा। लुजिंग उसकी तरफ देख रहा होता है स्माइल करके और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। मोहन हैरानी से सोच रहा होता है इस तरह के एक्सप्रेशन से मेरे को क्यों देख रहा है। सो गाइस एपिसोड नंबर 388 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी भी है, फिर लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।